आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर, आप सभी लोग उसको बहुत ही धैर्यपूर्वक देख रहे होंगे और चीज़ें भी कंफर्म होती जा रही होंगी। और हम आपसे बताए भी थे कि अगर किसी क्वेश्चन में डाउट अगर लग रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, हम उसको जो है आपको बता देंगे। तो आज हम जो है एक्सरसाइज जो है 7.2 का जो क्वेश्चन है उसको बताएंगे। उससे पहले हम कुछ फार्मूले और इसके बाद कुछ एग्जाम्पल भी जो है आपको बताकर फिर इसके बाद एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। तो देखिएगा ध्यान से। हमारे पास फार्मूला जो है वह इंटीग्रेशन tan x dx इक्वल log mod ऑफ sec x प्लस c, यानी पहला जो फार्मूला यहाँ पर है ये प्राप्त है। दूसरा इंटीग्रेशन cot x dx इक्वल log sin x प्लस c, और तीसरा प्राप्त है sec x dx इक्वल log sec x प्लस tan x log mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। चौथा प्राप्त है इंटीग्रेशन cosec x dx log mod ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। तो ये चार फार्मूले हैं और चारों फार्मूलों को हम बारी बारी से यहाँ पर जो है सॉल्व करते हैं। आप उसको ध्यान से देखिएगा किस तरह से हो रहा है। हमें इसको सॉल्व करके लाना है, तो हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन tan x dx। तो इसको साइन क्लास में बदल लेते हैं, इंटीग्रेशन sin x अपॉन cos x dx। इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, बदल लेते हैं, sin x अपॉन cos x। या फिर पुट करा लेते हैं, पुट cos x इक्वल टू t, तो इसका रेडियस निकल जाएगा माइनस sin x dx इक्वल टू dt, जिसको लिख सकते हैं हम लोग sin x dx इक्वल टू माइनस dt लिख सकते हैं। तो वैल्यू को पुट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन cos x के स्थान पे कितना पुट करेंगे, t, जो sin x और ds की वैल्यू आए उसको क्या लिखते हैं, माइनस dt। तो माइनस को बाहर कर देते हैं, 1/t और dt, तो माइनस log mod ऑफ t प्लस c। तो t की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं log mod ऑफ cos x प्लस c। इंटीग्रेशन tan x dx, एक फार्मूला यहाँ पर ये प्राप्त हो गया। दूसरी प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं माइनस log 1/sec x प्लस c। इसको भी log n बाई n में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो माइनस log 1 माइनस log sec x प्लस c। तो log 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे 0 आए, ठीक है, तो ये माइनस भी अंदर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग log sec x प्लस c लिख सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं इसको tan x dx इक्वल टू log mod ऑफ sec x प्लस tan x। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि tan x के दो फार्मूले हमने यहाँ पर बता दिए, एक cos के फॉर्म में बता दिए, एक आपका sec के फॉर्म में बता दिए। आया कैसे, cos tan x को हम लोग sin और cos में चेंज कर लिए। चेंज करने के बाद जो डिनोमिनेटर में cos x आ रहा था उतना इक्वल टू हमने t पुट कर लिए और cos x का dx निकाल दिए, तो माइनस sin x dx इक्वल टू dt आ गया और ये माइनस राइट में चला जाएगा, तो sin x dx इक्वल टू माइनस dt आ जाएगा। तो यहाँ पे प्राप्त हो गया कितना, हम लोग लिख सकते हैं इसको माइनस 1/t और dt। मालूम है इंटीग्रेशन 1/x dx की वैल्यू जो होती है log mod ऑफ x होती है, उसी के अनुसार हम इसको माइनस log mod ऑफ t भी लिख सकते हैं, और t की वैल्यू cos x है तो इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो एक फार्मूला ये मिला, cos को हमने sec में बदल लिया 1/sec x, तो फिर log m बाई n होता है, तो log m माइनस log n, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो log sec x आ जाएगा। जैसे log sec x आया तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, -0 प्लस log mod ऑफ sec x,
तो ये आपका इसका दूसरा फॉर्मूला प्राप्त हो गया। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो दूसरा फार्मूला cot x है उसको भी हम लोग जो है इसी प्रकार से इसको बताते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए दूसरा जो फार्मूला है cot x इंटीग्रेशन cot x dx, इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं cos x अपॉन sin x और dx। तो यहाँ पर भी हम इसको पुट कर लेते हैं, पुट sin x इक्वल टू t और इसका dx निकाल लेते हैं। तो ये प्राप्त हो जाएगा cos x dx इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा, dt प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेते हैं। देखिए sin x इक्वल टू t है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन t, क्योंकि cos x dx की वैल्यू dt आ गई, तो ये लिख दिए हम लोग dt। क्या आ गया, dt आ गया। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग log mod ऑफ t प्लस c लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन cot x dx और t की जो वैल्यू है वह कितना है, sin x और प्लस c। एक आंसर हमारा यहां पर दिया गया। दूसरा फॉर्म इसका बना सकते हैं हम लोग cot x dx माइनस log mod ऑफ cosec x प्लस c। ये दूसरा भी आपका प्राप्त हो सकता है। इसलिए प्राप्त हो जाएगा sin x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cosec x में, फिर log m by m इसको तोड़ेंगे तो ये भी आपका सेकेंड फार्मूला यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये दो फार्मूला यहाँ पर आपका कन्फर्म हो गया। आगे जो है हम तीसरा फार्मूला आपको बताते हैं और इसको भी इरेज कर देते हैं। देखिए तीसरा जो फार्मूला है इंटीग्रेशन sec x dx का, तो हम लोग करते क्या है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखते हैं क्या किसका करते हैं, sec x प्लस tan x, उतना से नीचे भी कर लेते हैं sec x प्लस tan x और ये प्राप्त हो गया dx। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट sec x प्लस tan x इक्वल t। इसका रेडियस निकाल लेते हैं। जैसे इसका रेडियस निकालेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा sec x tan x और ये प्राप्त हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो sec x कॉमन कर दीजिएगा तो ये प्राप्त हो गया sec x प्लस tan x और dx इक्वल टू dt आ जाएगा। इसका मतलब यह पूरी वैल्यू बराबर t हो गया और sec x प्लस tan x dx इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया, जिसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कितना 1 अपॉन t और dt। किसके इक्वल चल रहा है, sec x dx के इक्वल चल रहा है। तो ये प्राप्त हो गया sec x dx, जिसको लिख सकते हैं log mod ऑफ t प्लस c। t की जो वैल्यू है वह कितना है, sec x dx log mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। ये आपका तीसरा वाला जो फार्मूला था उसका आंसर जो है यहाँ पर आ गया इस तरह से। देखिए ये एक फार्मूला आपको और बताते हैं, 4 नंबर इंटीग्रेशन cosec x dx। तो ये प्राप्त हो जाएगा cosec x और इसको लिख सकते हैं हम लोग cosec x प्लस cot x अपॉन cosec x प्लस cot x और dx। हम लोग इसको पुट कर लेते हैं, पुट cosec x प्लस cot x इक्वल टू t। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x और माइनस cosec स्क्वायर x
dx इक्वल dt। माइनस कोसेक एक्स काम कर देते हैं, माइनस कोसेक एक्स, तो ये प्राप्त हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स dx इक्वल टू dt, या कोसेक एक्स और कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल माइनस dt। इस तरह से पुट करके हम लोग जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। अब देखिएगा इसमें वैल्यू को रखते हैं इंटीग्रेशन, इसके स्थान में कितना रख लेंगे, t रख लेंगे, क्योंकि इतना इक्वल टू हम लोग क्या लिए थे, t लिए थे, और इसकी वैल्यू कितना माइनस dt, 1/-, तो माइनस को बाहर कर देते हैं, तो 1/t और dt, तो माइनस लॉग मॉड ऑफ t प्लस c। देखिएगा t की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस c, फिर इसके बाद माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस c। जितना नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उतना से डिवाइड भी करेंगे, तो ये मिला माइनस लॉग मॉड ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, और ये मिला आपका कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स मिला प्लस c, इसकी वैल्यू 1, माइनस लॉग 1/, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस c। log n बाई n पे इसको सॉल्व कर दीजिएगा, माइनस log 1 फिर प्लस log मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस c, तो log 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग log मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस c, और ये किसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स और dx का है। एक बार और समझ लीजिएगा, हमें इसकी वैल्यू याद करना था कोसेक एक्स dx का, तो हम लोग क्या कर लिए, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिए, और इतना इक्वल टू t मान लिए, इसका डिफरेंशिएशन कर लिए तो इतना मिला, इनके स्थान पे t माने थे तो यहाँ पे t हो गया, और इसको हम सॉल्व कर लिए तो ये आपका माइनस dt मिल गया, माइनस बाहर कर दिए, माइनस लॉग मॉड ऑफ t मिला, माइनस लॉग मॉड ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस c। हम लोग फिर अपने अनुसार कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से और कोसेक एक्स माइनस कॉट से जो नॉमिनेटर था और डिनोमिनेटर था उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसकी वैल्यू कितना मिला, 1 मिला, तो 1/, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो log n बाई n इसको सॉल्व कर ली, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस आ जाएगा, log 1 का मान 0 आ गया, इसलिए इंटीग्रेशन कोसेक एक्स dx की जो वैल्यू आ गया log मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस c आ गया। हम लोग 4 फार्मूला तो पढ़ लिए, उनका डेरिवेशन भी देख लिए। इसके बाद अब हम लोग जो है यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2 से पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल जो है आपका इंटीग्रेशन sin टू द पावर qx cos स्क्वायर x और dx दिया गया, तो इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या स्थिति बनती है। इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और इनटू sin x, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, इनको जो है जो sin स्क्वायर x वाला जो फॉर्म था उसको चेंज करते हैं किसमें, cos में, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x प्राप्त हो गया, और ये प्राप्त हुआ cos स्क्वायर x इंटू sin x और dx प्राप्त हुआ। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट sin x इक्वल टू t, sin x का dx, cos x dx इक्वल टू dt, इसको पुट कर लेते हैं। चलिए
सॉरी ये मिस्टेक हो गया, हम लोग यहाँ से देखते हैं cos x इक्वल टू टी। तो cos x का जो ddx निकालेंगे माइनस sin x dx इक्वल टू dt आएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, sin a dx इक्वल टू माइनस dt। तो आगे बढ़ाते हैं 1 माइनस cos x, तो cos के स्थान पे कितना रखना है, t रखना है, तो t स्क्वायर। यहाँ पर भी आपका आ जाएगा t स्क्वायर और ये प्राप्त हो जाएगा माइनस dt। तो बाहर कर लेते हैं माइनस टी स्क्वायर और t टू द पावर 4 dt। तो सॉल्व कर दीजिए, तो माइनस टी पावर क्यूब अपॉन 3 टी पावर 5/5 प्लस c। जहाँ जहाँ आपका t है वहाँ हम लोग मान क्या करेंगे, रख लेते हैं cos। तो ये -1/3 cos टू द पावर qx प्लस 1/5 cos टू द पावर 5 dx प्लस c। ये आपका एक एग्जाम्पल था, इस तरह से हम लोग इसको जो है समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं, उसको देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज से पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पर हम लोग पुट करा लेते हैं, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टी, 2x dx इक्वल टू dt। तो 2x dx की वैल्यू कितना आ गया, dt आ गया। इंटीग्रेशन 1/t और dt, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग log mod of t प्लस c। तो t की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट किए थे, कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, रख लेते हैं यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। पहले का आंसर ये आपका प्राप्त हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। तो इनके लिए भी पुट कर लेते हैं हम लोग, पुट log x इक्वल टू t 1 अपॉन x dx इक्वल कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा, जो कि यहाँ पर लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है देखें। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये log x के स्थान में t पुट कर लेंगे t स्क्वायर और ये प्राप्त हो जाएगा dt। 1/8 dx की वैल्यू कितना, dt आ जाएगा, t टू द पावर q अपॉन 3 प्लस c। अब जो t की वैल्यू है उसको रख लेते हैं, तो ये प्राप्त हो जाएगा log x का होल पावर q अपॉन 3 प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का आंसर होगा। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। इंटीग्रेशन 1/x प्लस इंटीग्रेशन, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, इसके बाद जो है फिर आगे बताते हैं। आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन x प्लस x log x और dx। ठीक है, आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में दोनों टर्म में x है, तो पहले हम लोग x को ही काम कर लेते हैं, 1/x 1 प्लस log x और dx कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी पुट कर लेते हैं, यहाँ पर भी पुट कर लेते हैं, पुट 1 प्लस log x इक्वल टू t कर लेते हैं और इसका रेडियस निकाल लेते हैं। सीधी सी बात है, ये 0 आ जाएगा, ये 1/x आ जाएगा, dx इक्वल dt आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, 1/x dx इक्वल dt। तो 1/x dx इक्वल dt। इसके बाद ये प्राप्त हो जाएगा 1/t dt। तो क्या लिखेंगे, log mod of t प्लस c। तो एक ये log आ गया
और एक आपका टी की वैल्यू आ गया 1/2 log mod of x प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंटीग्रेशन साइन x और साइन cos x dx हो गया। यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं, पुट cos x इक्वल टू टी माइनस साइन x dx इक्वल टू dt, तो साइन x dx इक्वल टू माइनस dt आ जाएगा। तो साइन x dx की वैल्यू माइनस dt, ये प्राप्त हो गया साइन t और माइनस dt, तो माइनस साइन t और dt। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉस टी की वैल्यू कितना है, कॉस एक्स है, तो ये कॉस एक्स प्राप्त हो जाएगा और कितना प्लस सी प्राप्त हो जाएगा। इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स प्लस बी डीएक्स, हम लोग रूट वाले पार्ट को क्या कर लेते हैं, पावर भी लगा देते हैं, 1/2 ds कर लेते हैं। फिर यहां पर भी पुट कर लेते हैं, पुट यहां पे लिख लेते हैं, पुट ax प्लस बी इक्वल टी, तो ये क्या हो जाएगा a, और बाकी b के लिए 0 हो जाएगा, तो a ds इक्वल टू dt, तो इसको लिख सकते हैं ds इक्वल टू 1/a dt लिख सकते हैं। तो ये प्राप्त हो जाएगा 1/a इंटीग्रेशन t 1/2 dt। तो इसको सॉल्व करेंगे तो t 3/2 और 3/2 प्लस c, तो 2/3 और t की वैल्यू आ जाएगा ax प्लस b का होल पावर 3/2 प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन यस रूट ऑफ x प्लस 2 dx। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर भी पुट करा लेते हैं x प्लस 2 इक्वल टू टी, ठीक है, और x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, t माइनस कितना आ जाएगा 2, तो लिखेंगे ds इक्वल टू dt। तो जो रूट के अंदर वाला x प्लस 2 दिख रहा है वहां पे t पुट कर लेंगे, और जो x दिख रहा है वहां पे t माइनस 2 पुट कर लेंगे, तो t माइनस 2 और रूट ऑफ t dt। रूट ऑफ t का मतलब 1/2, तो इसको लिखेंगे t माइनस 2 t टू द पावर 1/2 और dt। तो इसको आगे बढ़ाएंगे, तो t और 3/2 dt माइनस 2 t पावर 1/2 और dt। सॉल्व करते हैं, तो ये 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 माइनस 2, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस c। सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 यानी 5, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2/5, और इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 5/2 माइनस 2, तो ये आपका 4/3 आ जाएगा, और t को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं प्लस से। इसके बाद क्या करेंगे, जो t की वैल्यू है ये वाली, इसको जहां जहां t आ रहा है वहां इसको रख देंगे, तो ये प्राप्त हो जाएगा 2/5 और x प्लस 2 5/2 आ गया। फिर इसके बाद यह जाएगा माइनस 4/3 x प्लस 2 3/2 प्लस 3। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर किसका हो गया आंसर 7 का हो गया, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ाते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, फिर इसको इरेज करते हैं, देखते हैं क्या स्थिति बनती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए
इंटीग्रेशन x रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर dx है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, पुट करा लेते हैं। पुट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल t। तो ये प्राप्त हो जाएगा कितना, 4x ds इक्वल टू dt। पर है कितना, x ds। तो ये प्राप्त हो जाएगा x ds इक्वल 1/4 dt। तो रख लेते हैं हम लोग इसमें 1/4 बार कर लेते हैं, ये रूट t dt 1/4 t टू दी पावर 1/2 और dt। तो ये प्राप्त हो जाएगा 1/4 3/2 और 3/2 प्लस c। तो सपोज करते हैं कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1/6 और t की वैल्यू 1 प्लस 2x स्क्वायर का होल पावर 3/2 प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 रूट ऑफ x स्क्वायर x प्लस 1 dx। तो सबसे पहले हम लोग 2 इसमें से कॉमन कर लेते हैं, तो ये बचेगा 2x प्लस 1 बचेगा और ये रूट ऑफ x स्क्वायर x प्लस 1 dx। तो यहाँ पर भी हम लोग पुट करा लेते हैं, पुट x स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू t। तो 2x प्लस 1 ds इक्वल टू dt कर लेते हैं। तो 2x प्लस 1 ds इक्वल टू dt 2 बार, तो ये हो गया रूट t और dt। तो क्या लिखेंगे 2 3/2 और 3/2 प्लस c। तो इसको लिखेंगे 4/3 और t की वैल्यू कितना है, x स्क्वायर x प्लस 1 टू पावर 3/2 प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 9 था। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसके बाद एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बता देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसमें कहीं पर आपको दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन और बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। 10 इंटीग्रेशन 1/x माइनस रूट ऑफ x और कितना dx। इनको सॉल्व करना है। देखिए कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन 1/रूट ऑफ x रूट ऑफ x रूट ऑफ x और dx। जो x वाला फॉर्म था इस तरह से हम इसको बना दिए। अब इसके बाद कॉमन कर लेते हैं, 1/रूट ऑफ x कॉमन करेंगे तो रूट ऑफ x माइनस 1 और dx। तो पुट करा लेते हैं, रूट ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू t। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1/2 रूट ऑफ x dx इक्वल टू dt। तो इसमें से 1/2 तो दिख नहीं रहा है, एक लाइन और आगे बढ़ा लेते हैं, 1/रूट ऑफ x ds इक्वल टू dt कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा और 1/, कितना t और dt। देखिएगा रूट ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू कितना t ले ली थी और इसका ds निकाले कितना मिला, तो 1/रूट ऑफ x ds की वैल्यू कितना dt। तो ये मिला 1/t। तो लिखेंगे 2 log mod of t प्लस c, 2 log t की वैल्यू रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। तो हम लोग आज इस वीडियो के अंदर छोड़ते हैं, आगे का क्वेश्चन हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे।